हेलो शशांक लाइन कहाँ सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन। बट ये बताते हुए बड़ा खेद है हमें कि आज हम अपनी थाईलैंड वाली सीरीज़ को पॉज लगा रहे हैं, फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं अगले 2 व्लॉग्स तक के लिए। और जितना खेद है उससे कहीं ज़्यादा हमें खुशी है ये बताते हुए कि आज का जो व्लॉग हम रिलीज़ करने वाले हैं, कुछ सपनों में ये भी एक सपना सा है। लास्ट ईयर दुबई ट्रिप से 2023 जब मम्मी बुर्ज खलीफा के सामने वो वाटर शो एंजॉय करते हुए बोली, देखो आज हम लोग फॉरेन भी आ गए फाइनली, इंडिया के चारों धाम कर चुके हैं, लेकिन हमारी किस्मत में केदारनाथ धाम नहीं है। तो जब ये हमने सोचा तो हमने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पे है तो रिस्क फैक्टर है, पापा हार्ट पेशेंट है, तो शायद इस जन्म में हम ये नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो इट इज़ वेरी रिस्की, लेकिन उसी वक्त मेरे मन में एक जैसे ये एक प्रॉमिस था अपने आप से कि पापा ने हमें पूरा इंडिया घुमाया, हमने वर्ल्ड घुमाया, तो ऐसे ये भी प्रॉमिस हो गया कि मम्मी को और पापा को ज़रूर केदारनाथ धाम के दर्शन कराने। हमें भले भगवान कभी दर्शन ना दे, तो नहीं पता ये कितना रिस्की रहने वाला है। दर्शन मिलने के बाद कुछ भी हो तो उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जब 90 इयर्स की एज में अपने नाना जी को रामेश्वरम घुमा के लाए थे तब भी हमें ऐसा ही लगा था। तो आज फिर से हम अपना एक कदम बढ़ा रहे हैं, बाकी सब बाबा के हाथ में है। तो लेट्स सी क्या होने वाला है। तो अभी हम विश्राम कर रहे हैं ये विशाल वृक्ष के नीचे, एक ढाबा सा है और वहाँ पे वो मेरी फैमिली दूर में जलपान करती हुई। और क्या खा रहे हैं ये लोग? यहाँ से लेके कुछ नहीं खा रहे हैं, अपना सत्तू बांध के ले आए वो खा रहे हैं। नेपाल में फर्स्ट टाइम हमने BYD कार देखी थी, दिल्ली में फर्स्ट राइड ली थी और आज सेकेंड टाइम हम UK में BYD कार देख रहे थे। इसी के साथ आज हम पहुंच चुके हैं अब शाम को हरिद्वार, और ये है मेरा गेस्ट हाउस जो कि अपने ऑफिस की तरफ से किया है, लेकिन काफ़ी स्पेशियस है। एक तो ये फर्स्ट बेडरूम, यहाँ अटैच लेट बाथ, उसके अलावा ये ड्राइंग रूम जिसमें 2 सिंगल बेड भी पड़े हुए हैं, और ये बाहर में अगर आपको वॉक करना हो तो वो एरिया है। बहुत ही अच्छा सा मतलब इन्होंने दिया है, होटल से भी ज़्यादा अच्छा हमें लगा। ऑल्दो हम थोड़ा ड्यूबियस थे। किचन भी इन्होंने दिया है, मतलब पेंट्री काइंड ऑफ, और एक केयर टेकर भी दिया है। ड्राइवर रूम ये साइड वाला था, और ये मेन जो लिविंग रूम है और बेडरूम, सॉरी, 2 बेड पड़े हुए हैं, आराम से आप एकोमोडेट कर सकते हैं अगर आप लोग ज़्यादा हैं। और इसी के साथ ये लेट बाथ अटैच दिया है जो कि उससे बड़ा है। Later that same evening. ऐसे में मूंगफली बेचेगा कैसे, हम लोग नहीं लेंगे। आज काफ़ी साल बाद हम रिक्शे पर बैठ रहे थे। सो अब शाशा की सवारी चल चुकी है हर की पौड़ी घाट के लिए। थोड़ा सा क्या बोले, स्मॉल स्कैम बोल सकते हैं इसको, कि वहाँ तक बैरिकेडिंग कर रखी, वहीं तक बैटरी रिक्शा अलाउड है, और हमसे उन्होंने पूरा पैसा ले लिया कि घाट पे ले जाएंगे, और घाट तक लेके नहीं गए। अब घाट तक हमें दूसरा रिक्शा करना पड़ा, ये भी 100 रुपीज़। वैसे 20 रुपये सवारी, लेकिन 5 सवारी का 100 रुपीज़, सो पूरा ही देना पड़ता। लेकिन जो भी कहें, आज लाइफ में बहुत साल बाद हम ऐसे रिक्शे में पीछे बैठे हैं। हमारी सवारियां आगे बैठी हैं, रुपया देंगे हम, और मेरे को बिठा दिया पीछे। तो मेरा iPhone 16 है तो बहुत लकी, परचेज होते ही सबसे पहले हरिद्वार पहुंचा। इसकी पहली ट्रिप हरिद्वार की लगी, बहुत ही रिलीजियस है मेरा iPhone इस बार वाला। तो ये है वो जगह जहाँ पे गंगा आरती एक्चुअली होती है हरिद्वार में। आज से कुछ साल पहले हमें आए थे अपनी ताई जी को लेके, जिन्हें हमने आपको दिखाया था अपने व्लॉग्स में। उनका बड़ा मन था यहाँ आने का। अलग ही वाइब होती है इन प्लेसेस की, हमको ऐसा लगता है। सो काफ़ी समय बाद आज ये पूजा भी हम लोग साथ में कर रहे थे, बट ऑब्वियस एक मेंबर कम है वीडियो बना रहे। तो ये वो जगह जहाँ पे मेन आरती एक्चुअली यहीं पे होती है, जो लास्ट टाइम तो नहीं आ पाया था, बट इस टाइम आया। ये मेन सेंटर पॉइंट है हर की पौड़ी का, और यहाँ पे लोग स्नान भी कर रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पे कोई चेंज रूम नहीं था, और दशहरा से यहाँ पे स्नान बंद भी है किसी रीज़न से। सो फाइनली लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन करके हम आ चुके हैं, बट वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड इन मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स, सो दैट्स व्हाई आई वाज़न्ट एबल टू मेक वीडियोस। बट स्टिल बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ, एक पॉजिटिव वाइब आ रही है, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। भगवान करे जिस मकसद से आए हैं हम यहाँ तक, ये तो एक पड़ाव है, मंजिल तो केदारनाथ धाम है।
सो बस वो पूरा हो जाए। सो जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की। हरिद्वार आके आपने स्ट्रीट फूड ट्राई नहीं किया तो क्या किया, यहाँ पे पास ही मोहन पूड़ी वाले जो फेमस हैं वो भी थे, बट हमें तो ये मेरा फेवरेट दूध मिल चुका था जो बचपन से मेरा फेवरेट है, और पापा के भी हिस्से की मलाई हमने अपने में ही डलवा ली थी और पापा को बहुत थकान हो गई है इसलिए अब हम वापस जाने वाले थे विदाउट शॉपिंग। सो निकल चुके हैं हम हरिद्वार से ऋषिकेश नहाने। वहाँ पे नहाना पता नहीं बंद कर रखा है दशहरा से। तो ये पीछे मेरी फैमिली कट्टी कट्टा लेता हुआ गंगा जल भरने के लिए लोग कट्टी ले रहे हैं। हम आ गए त्रिवेणी घाट ऋषिकेश। तो ये हमारी मम्मी हमारे नौकरों के संग ऊपर चलती हुई। चलो ये हमारे नौकर आगे आगे भागते हुए। सबसे बड़ा नौकर पीछे। ये मम्मी का सबसे बड़ा नौकर पीछे। प्रधान सेवक नहीं, पापा ने कहा ये। ए नौकरों, ए नौकर ले पकड़ो, ये भी पकड़। पानी इतना ठंडा है कि नहाने की हिम्मत नहीं हो रही उसमें जाने की, बट जाना पड़ेगा, सब डुबकी लगा रहे हैं। सो अब ये मछली पानी में जाती हुई बिना मन की बहुत ठंडा पानी है। सोचा था ऐसे ही नहा के बाहर आ जाएंगे, बट पापा को डुबकी लगाते हुए देख के हमें भी थोड़ी सी हिम्मत आ गई और आधी डुबकी हमने भी मार ली। उसके बाद तो सारी ठंड चली गई। पानी का फ्लो इतना ज्यादा है कि बहे जा रहे हैं, इतना पकड़े तो। तो स्नान हमारा हो चुका है, पूजा पाठ भी हो चुका है। आप फोटो खींच करके हम लोग को निकलना है यहाँ से। ऑलरेडी वी आर वेरी लेट। मुस्कुराइए आप लोग ऋषिकेश में। जय गंगा मैया की जय। तो मेरी मम्मी अब फिर खाली हाथ और उनके नौकर चाकर पकड़े हैं सामान। ये प्रधान सेवाकार मम्मी के प्रधान सेवक के अलावा ये लोग चाय बनवा रही है। नौकर आगे से आ गए पैसे भी दे, सेवा भी कर। और ये वाला सेवक वीडियो बनाने के लिए लाया गया है। हमारी बहन जी को लग रहा है कि वो गंगा जी नहा के बहुत दुबली हो गई हैं, और कितनी दुबली हो गई हैं ये देखिए, मुटल्लो बैठी हैं। इतना अच्छा लगा आज यहाँ नहा के, इतने सालों बाद यहाँ आके। पहले ताई जी के साथ आए थे इन द ईयर आई थिंक 2020। सो आज 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। दैट वाज आई थिंक जून। तो अब बाकी नौकर चाकर अपनी वीडियो अपनी फ़ोटो लेने निकल चुके हैं। तब तक मेरी मम्मी विश्राम कर रही हैं, जब तक नौकर आराम कर रहे हैं। और ये नौकर सबसे ज़्यादा ढीठ है। अब वो नौकर देखो पोज दे रहा है, मालिक अभी है नहीं आसपास। वो देखा था वो वाली मूवी हंगामा में कि वो मालिक बन के आ जाता है उसका नौकर, वही नौकर है ये वाले खासकर। इन भैया ने बहुत ज़्यादा प्यार डाल दिया। तो तीन लाइन वाला चंदन हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना पसंद है कि घाट पे कोई नहीं मिला तो हम खुद ही से वो चंदन लगाने लगे। पता नहीं कैसा लगने वाला है, बट ट्राई तो बनता है करना। लग गया। आई डोंट नो कैसा लगा। तो शायद ये फर्स्ट बोर्ड जिससे हम ध्यान दे रहे थे कि गौरीकुंड 200 किलोमीटर, मतलब बोर्ड पे भी देखने से इतनी खुशी हो रही थी जैसे एक सपनों की ट्रिप कंप्लीट हो रही हो। तो अभी हम आ चुके हैं देवप्रयाग में, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस है अलकनंदा और भागीरथी। सो यहाँ से प्रॉपर दिख रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं। वाओ वंडरफुल। उधर से अलकनंदा रिवर आ रही हैं और यहाँ से भागीरथी मिल रही हैं। अलकनंदा काफ़ी शांत है, भागीरथी काफ़ी रफ्तार में है, और दोनों को देख के इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ के बाद से गंगा कहलाती हैं, और ये कोई भी कॉन्फ्रेंस देखने में बहुत अच्छा लग रहा होता है। वहाँ पे लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जहाँ पे भगवान राम भी रावण को मारने के बाद यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे इनका मंदिर भी है।
बहुत ही खूबसूरत सा था। कोई भी कॉन्फ्रेंस देखने में मज़ा इसलिए आता है कि 2 अलग कलर मिल रहे होते हैं और फिर ये रिवर तो साल में 4 बार कलर बदलती है। और यहाँ से हम लोग नीचे घाट तक जा सकते हैं, वहाँ स्नान करने उस जगह जो आपको दिखाई आई एम देगी। वेटिंग फॉर माई शिकंजी, इतनी चिलचिलाती धूप में शिकंजी पीने के लिए। और ये महानुभाव और एक मेरे पिताश्री बोल रहे थे कि धूप में क्या शिकंजी पीते हैं, ये लोग रात में पीते हैं। भैया हम तो धूप में पीते हैं, मेरी मम्मी भी धूप में पीती है। आप लोग बता देना कमेंट करके किस में पीते हो आप लोग। सो वेलकम टू श्रीनगर ऑफ उत्तराखंड और तो JNK। यहाँ पे जस्ट व्यू की वजह से रुकना पड़ा गाड़ी। आप ये व्यू देखो, क्या जबरदस्त। So if you ask me how's the Josh, hi sir. फ़िलहाल तो हमें रोड बहुत अच्छा मिला, तो अपनी गाड़ी से आना वर्थ था। अगर अपनी गाड़ी से ना भी आते तो हम हरिद्वार या ऋषिकेश से बस भी ले सकते हैं, कैब भी ले सकते हैं। कुछ भी, सारे ही ऑप्शन ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं। अब हम पहुंचने वाले थे धारी देवी मंदिर, वही मंदिर जिनकी वजह से माना जाता है कि 2013 में प्रलय आई थी। इनकी प्रतिमा को अपलिफ्ट किया था कंपनी ने जिस दिन 13 जून या 16 जून था आई थिंक, और उसी दिन प्रलय आ गई थी। हम इनके अंदर जाके दर्शन नहीं ले पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत सा मतलब डेल्टा बना रही थी रिवर, तो बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ ड्रम का बेस्ट यूज़ हमने देखा ऐसी चेयर में। और श्रीनगर निकलते ही ये ख़राब रास्ते से मेरा सामना हुआ। तो अब हम क्रॉस कर रहे हैं रुद्रप्रयाग बाईपास, जहाँ से बद्रीनाथ केदारनाथ के रास्ते बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो हम मंदाकिनी रिवर के साथ साथ चलेंगे। ये देखिए व्यू मंदाकिनी रिवर का, और रुद्रप्रयाग तो कॉन्फ्लुएंस है पिंडार नदी और अलकनंदा रिवर का। तो यहाँ से हम मंदाकिनी रिवर के ही साथ साथ चलेंगे। अलकनंदा रिवर को हम छोड़ के पीछे आ चुके हैं। इतना खूबसूरत व्यू था कि जहाँ मतलब मन हो बस रुक जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था हर जगह रोक पाना गाड़ी को। इसके जस्ट अपोजिट ये वाटरफॉल, तो हमने कुछ मिनट यहाँ पे सोचा शांति में बिताते हैं, जो कि हमने बहुत मतलब सक्सेसफुली बिता लिए, कुछ ही मिनट सही जी लिए। सो रुद्रप्रयाग बाईपास से मेरा बद्रीनाथ वाला रूट ख़त्म हो गया। अभी तक बद्रीनाथ रोड पे ही चल रहे थे। तो बस भगवान दर्शन दे दे जिनके लिए आए हैं। जो मेरा काम है वो हम करेंगे, उनके द्वार तक पहुंचना है। बाकी दर्शन देना ना देना ये उनकी मर्जी होगी, बट अपना जो करना है, एक कदम बढ़ाना है वो हम बढ़ाएंगे, बाकी भगवान देखेंगे। सो जय श्री केदार बाबा की। मंजिल जितनी करीब आती जा रही थी, रास्ता उतना मुश्किल होता जा रहा था। उसी के साथ ये ट्रैफिक और ज़्यादा मन परेशान कर रहा था। सब कुछ ऑन टाइम था, बट ये ट्रैफिक और ये रोड भी ख़राब होती जा रही थी। ऊखीमठ से जैसे हम लोग ऊपर को चढ़ाई करते हैं, सिंगल लेन होती जा रही है, मतलब मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। एक तो नैरो लेन हो जाएगी, दूसरा ये रास्ता टूटा हुआ भी थोड़ा सा हो जाएगा, तो काफ़ी मुश्किल होगा सेल्फ ड्राइव अगर आप कर रहे हैं तो। वैसे हम लोग तो ट्रेन थे मजाक कर रहे हैं, लेकिन आप रास्ता देखिए कितना टूटा हुआ है। बहुत मुश्किल हो रही थी हम लोग को ड्राइविंग करने में। बट ये खूबसूरत सा सनसेट वाला स्काई देखते देखते पता नहीं लगा कब रास्ता पार हो गया। और इस वाले रास्ते ने तो मेरे को जोजिला पास की याद दिला दी। कितना डेंजरस, मतलब एकदम थोड़ा सा टायर बचा हुआ है, नीचे खाई है और रिवर बह रही है, इतने बड़े बड़े गड्ढे उस पे। ओह माय गॉड। एंड फाइनली हर चुनौती का सामना करते हुए, हर चुनौती से लड़ते हुए शाशा अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाली थी, बेहद करीब। हाँ, मंजिल तक नहीं, लेकिन हाँ मंजिल के करीब पहुंचना भी उतनी खुशी दे रहा था जितना कि कल मंजिल पे पहुंच के मिलने वाली थी हमें। So my room is this Shiva's Trident. Okay, इस पे इन्होंने लिख रखा है रूम्स मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, जैसे कि आपको शायद पढ़ने में आ रहा हो, वाइट में लिखा है। मतलब इस बोर्ड पे कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि इट इज़ अ रिजॉर्ट। सो दिस इज़ माई रूम इन केदारनाथ। आप सोचिए इसके लिए 15,000 स्पेंड किया है, जिसमें कि हम लिटरली पछता रहे हैं यहाँ कि मतलब वेरी कंजेस्टेड पार्किंग एरिया, इतना सा
रूम्स भी नॉट अप टू द मार्क, जो आपने मेरे अब तक के रूम्स देखे हैं, जो हमने आपको दिखाए हैं। सो और खाने की तो तारीफ़ ही क्या करें। मिक्स वेज जो कच्ची थी, जो दाल थी वो भी एकदम बेकार थी। इससे बेटर तो कल हमें हरिद्वार में खाना मिल गया था। और अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं तो ज़रूर ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वरना हम लोग तो कहीं भी कैसे भी एडजस्ट कर लेंगे, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सो आई विल नेवर एवर सजेस्ट यू टू हैव दिस प्रॉपर्टी। इससे अच्छा है कि बिना बुकिंग के आ जाना, फाटा में जो लिखा हुआ है कमरे वहाँ पे चले जाना। कल हम भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। हमने एक ही दिन का बुक किया है, कल का हम भी बुक नहीं करेंगे। मतलब बैल्कनी के नाम पे कुछ खास नहीं इन्होंने दिया, अच्छा सा नहीं लग रहा है, एक अच्छी वाइब नहीं आ रही। बस कल का हेलीकॉप्टर भी बुक नहीं है, तो कल हेलीकॉप्टर में शाशा को कुछ मिले ना मिले, मेरे मम्मी पापा को मिल जाए, बस ये हम चाहते हैं। अगर कभी थोड़े भी कुछ अच्छे कर्म हमने किए हों या उन्होंने किए हों तो उन्हें हेलीकॉप्टर का कैसे भी मिल जाए। अभी तक तो ये है कि किसी ने अगर कैंसिल किया तो उनको मिल जाएगा। तो भगवान कैसे भी कल केदारनाथ बाबा चमत्कार करें और इन लोगों का कुछ हो जाए कैसे भी अरेंज, क्योंकि पापा हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए सेफ़ नहीं होगा अगर हम कल चढ़ाई करें या पालकी से जाएं तो कल वापस आ पाना मुश्किल होगा, जो कि हम चाहते नहीं हैं पापा के लिए। पापा को वापस आ जाना हो वही ठीक है, उनके लिए सेफ़ है। सो देखते हैं भगवान जी क्या चाहते हैं, ये तो अब सुबह ही पता लगेगा। बाकी इस खूबसूरत से व्यू के साथ शाशा होती है ऑफलाइन।